हे गाइस, जब भी आप देख रहे हैं स्मिथ वत्स व्लॉग और मैं हूं सुमित झा। गाइस, मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूं और ऑफिस से जस्ट अब पहुंचने ही वाला हूं। और फिर जाके मैं गया कैफेटेरिया और वहाँ पे जैसे मैं कैफेटेरिया गया वहाँ पे मिल गए मेरे पुराने कुछ दोस्त, जिनके साथ मैंने बैठ कर चिट चैट करी, थोड़ी देर हंसी मजाक हुई और फिर वहीं पे बैठ के मैंने खाना खाया और फिर वहाँ से मैं आ गया अपने काम पे। तो गाइस, जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि आज यूएस से क्लाइंट विजिट है, तो चला गया कॉन्फ्रेंस रूम और वहाँ से उनके साथ इंटरेक्शन किया वर्चुअली। आज काफ़ी बैक टू बैक मीटिंग्स थी हमारी यूएस क्लाइंट के साथ, तो मैं काफ़ी थक गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बीच में रेस्ट ले लूँ, तो मुझे कॉफ़ी की तलब हुई, तो मैं जाके कॉफ़ी काउंटर से ब्लैक कॉफ़ी लिया जो आम मैं पीता हूँ। जैसा कि देख सकते हो मैं अपने ऑफिस में हूँ। ये थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा अभी मेडिकल रूम और वहाँ पे मैं अपनी मेडिकल चेकअप करवाऊँगा। गाइस, मैं मेडिकल रूम आ गया हूँ और काफ़ी कोल्ड लग रहा है, तो स्नीजिंग हो रही है सुबह से, तो मैं आ गया हूँ मेडिकल रूम अभी ऑफिस में ही। तो यहाँ पे जा रहा हूँ, अभी चेकअप करवाऊँगा। क्या दिक्कत है वो बताएंगे वो। तो क्या है कि संत जनों के सानिध्य में रहने से हमें क्या मिलता है, प्रभु से लगने की एक गुणवत्ता आती है, हमें प्रभु के लिए वो आकर्षित करते हैं। संत जनों के सानिध्य का मतलब ये नहीं है, उनसे दिखता है कि वो जिस साधन को कर रहे हैं, जैसे भजन कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। हम कह रहे हैं ना कि बिना गुरु के हमें ज्ञान प्राप्त होता सही बात है, बिना गुरु का ज्ञान तो ऐसे ही किसी भी आप पंथ में चले जाइए, योग आप चाहे योग में चले जाइए, चाहे भक्ति मार्ग में चले जाइए, चाहे ज्ञान मार्ग में चले जाइए, हमें ज्ञान स्वयं से नहीं आता है। गुरु सानिध्य, कोई चाहिए गाइड करने वाला। हाँ, तो गुरु सानिध्य जरूरी है, अवश्य है। तो ऐसे ही है कि जो हमें ज़्यादातर हमें जानना है वो गुरु के सानिध्य में ही बहुत सब चीज़ प्राप्त होता है। सही बात है, तो इसलिए ऐसी जगहों पे जाना जरूरी है। बिल्कुल। वृंदावन धाम और हुआ, संत सानिध्य हुआ, संत मंडली हुआ जी। प्रेमानंद जी के बारे में मैंने सुना है, थोड़ा सा पढ़ा है उनके बारे में कि जब वो 13 वर्ष की आयु में थे, हाँ, बाल्यावस्था में, वो बाल्यावस्था में घर को त्याग गए, क्योंकि उनके अंदर में भगवान की कृपा से। वो कहते हैं ना कि जो हमारा शरीर है वो मतलब हमारा कहते हैं ना कि कपड़ा हम पहनते हैं, राइटली, और ये हमारा शरीर है प्राण। प्राण को एक और नया कपड़ा चाहिए, तो नए बॉडी ढूंढता है। हमारा बॉडी 3 होते हैं, हमारी 3 बॉडी होती है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमारी 3 बॉडी होती है। हाँ, ये है ना, ये इस बॉडी को बोलते हैं स्थूल बॉडी, स्थूल बॉडी, स्थूल। एक और अंदर है वो उसे बोलते हैं सूक्ष्म बॉडी, उससे भी और है जिसे बोलते हैं कारण बॉडी, कारक, कारण। कारण में जो होते हैं वो उसमें होते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। अच्छा। और सूक्ष्म बॉडी जो जैसे हम स्वप्न में, जैसे हम किसी ड्रीम सो रहे हैं, सोते हुए हमें एक स्वप्न आ रहा है, तो उस समय ये स्थूल बॉडी नहीं डला रहेगा, उस समय 2 बॉडी जाती हैं हमारी, वो कारण बॉडी और सूक्ष्म बॉडी। उसके द्वारा ही हमें ऐसा फील होता है कि मैं मर रहा हूँ, मैं कट रहा हूँ, या अगर कोई काटता है तो ऐसा लगता है कि मैं कट रहा हूँ। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया कि आप ये कह जाते हैं कि हमारे बॉडी बस ओनली ये बॉडी चेंज होता है, वो 2 बॉडी सदैव रहती है। मतलब स्थूल बॉडी मतलब स्टेबल एक जगह रहेगी, वो सेंसलेस हो जाती है जब हम सोते हैं तो, और हमें तब एहसास होता है कि समवन नॉकिंग हमें, है ना, वो लाइक दैट, कि जैसे कि हमारी वो जो कारण बॉडी है ना, और क्या बताया, एक और सूक्ष्म बॉडी बताया, तो वो कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करती है उस टाइम, है ना, कॉन्शियस में रहती है, वो कॉन्शियस रहती है, वो सदैव। ओके, समझ गया। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। देखिए क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, आपकी वही एज मुझे लगता है ज़्यादा नहीं, 25 समथिंग के आसपास होगी, लेकिन आपके अंदर इतने अच्छे विचार है। मैं आपके जो गार्डन देखा है मैंने तुलसी के, इससे पूछा मैंने आपको, क्योंकि ये चीज़ मैं आप में इतना अच्छा काम कर रहे हो, यहाँ पे इतना सब कुछ है, और ये यंगस्टर में आजकल के यूथों में है नहीं ये चीज़, ये तो चीज़ें ये भटकाव हो गया है ना। वो मूवी देख के 400 रुपये खर्च कर लेंगे, लेकिन यहाँ से जाके थोड़े से वहाँ पे नहीं जा सकते। वही तो चीज़ें हमारे यहाँ धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि होती जा रही है। हमारे पुरुषार्थ में 4 चीज़ें रखी गई, पहले धर्म, कर्म, काम और मोक्ष। पहले लोग क्या थे कि धर्म से चलते थे, और धर्म से ही काम भोगते थे, और धर्म से ही क्रियाएं करते थे, जैसे व्यापार। आजकल तो तुम्हें अगर अपना बिजनेस हो तो उसके मान लो अपना कोई संबंधी ना हो, कोई बाहर का लड़का बैठा दिया जाए तो वो कब पैसे अपने गले से मार दे। तो ऐसा आज ना तो सारी चीजें धर्म से हट गई, सारा चीज धर्म हट गया, जैसे धर्म हर चीज से हट गया। जैसे धर्म से आजकल लेडीज से गलत क्रियाएं करना,
पापाचरण करना। सही बात हमारे है। धर्म ने ये सिखाया है कि ओनली हमारी पत्नी जो पत्नी के साथ हम वो कर सकते हम हैं, वो चीज हम अब पर उसको उस पर्पज से नहीं कर सकते। अब तो देखो मन चाहता है ऐसे जो बहुत भी सही बात है। तो वो धर्म घटता जा रहा है। और ये धर्म की स्थापना प्रभु की कृपा, गुरु सानिध्य, संतों की कृपा से ये होता है। तो गाइज फाइनली मैं आ गया ऑफिस से और एक्चुअली काफ़ी थक गया हूँ क्योंकि बहुत सारा काम था आज ऑफिस में, बहुत ही हेक्टिक डे था। तो गाइज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी डेली लाइफ रूटीन आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।